नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे हम मीन वैल्यू थ्योरम एंड एक्सरसाइज सॉल्व करें। कौन सी 5.8 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे, हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था रोलेस थ्योरम से, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम करते हैं। एक फंक्शन दिया हमको एफ एक्स क्या है, इज ए फंक्शन। एफ एक्स क्या है, हमारा एक फंक्शन है। तो इसकी दो कंडीशन, पहले हमारा फंक्शन क्या होता था, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए से लेके बी तक, कौन से क्लोज इंटरवल में। दूसरा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल कहाँ से, ए कॉमा बी में। फिर क्या होता था रोलेस थ्योरम में, एफ ए, रोलेस थ्योरम में क्या होता था, एफ ए इक्वल टू होता था एफ बी, किसमें, इन रोल्स थ्योरम। पर यदि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल। ये जो रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होती। कब नहीं होती, जब एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं होगा तो क्या रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती। उस कंडीशन को क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या करना है, अप्लाई करना है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, एक एफ डैश सी किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। जो हमारा सी होगा वो किससे बिलोंग करेगा, ए कॉमा बी से बिलोंग करेगा। यहाँ मतलब क्या होगा, सम सी, कोई सा क्या आएगा, सी होगा जो क्या करेगा, ए और बी से बिलोंग करेगा। यदि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, और यदि दोनों के नॉट इक्वल टू है तो हमारी क्या लगेगी, मीन वैल्यू थ्योरम। वहाँ पे सी होगा वो क्या होगा, इन दोनों से बिलोंग करेगा। इसी को हम ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफ बनाया हमने क्या कर लिया, ग्राफ बना लिया, इसमें ये कर्व बने हुए। तो ये पॉइंट क्या हुआ हमारा, ए हुआ, ये पॉइंट हमारा क्या हुआ, बी होगा। तो देखो यहाँ पे जो एफ ए है, ये एफ ए हुआ हमारा, ये ए है, और ये हमारा क्या होगा, एफ बी होगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लग रही है, मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम से क्या हो जाएगा, यदि हम ये जो इसकी बनाते हैं सीकेंड, इसको क्या बोलते हैं, सीकेंड बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं सीकेंड बनाते हैं। और एक क्या बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे। तो टेंजेंट क्या होती है, एफ डैश सी होता है हमारा टेंजेंट, क्या होगा, एफ डैश सी। ये जीरो के बराबर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए सीकेंड निकालने की मेथड होती है बी माइनस। तो एप्लीकेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमको सिर्फ क्या पता करना, मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल कब होगी, जब क्या होगा, एफ ए नॉट इक्वल टू होगा एफ बी। तो मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम कब होगी, जब एफ ए इक्वल टू आएगा एफ बी, यदि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। एक और चीज, ऑल डिफरेंशिएबल, जितने ही फंक्शन क्या होता है डिफरेंशिएबल आर कंटिन्यूस। सभी डिफरेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस। बट ऑल कंटिन्यूस फंक्शन आर नॉट डिफरेंट, मतलब सभी जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सभी फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। पर सभी कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको क्या दिया हुआ है, एग्जामिन रोल्स थ्योरम is applicable to the any of the following function. Can you say about converse of Rolle's theorem on with this example, है ना। यही दिया हुआ हमको, तीन क्वेश्चन दिए हैं, इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी बताना। हिंदी में देखें, जांच कीजिए कि रोल्स थ्योरम का प्रे में मतलब जो थ्योरम है वो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। तो हम देखते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा पहला वाला कर रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, बॉक्स एक्स। तो ये क्या होता है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब हमको क्या दिए, 5 से लेके कहाँ तक का दिया हुआ, 9 तक दिया। तो हम इसका यदि ग्राफ बनाए, समझने के लिए तुमको बनाना नहीं है,
तो ये मान लो 5 6 7 8 9 और इधर क्या दिया हुआ एफ एक्स, ये अपना एक्स है, ये एफ एक्स होता है और ये क्या होता है एक्स होता है। एफ एक्स किसको बोलते हैं, वाई को बोलते हैं। तो इधर भी क्या होगा 5 6 7 8 9। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब जब हम वैल्यू पुट करें 5 से लेकर, इन दोनों में अंतर देखो, ये अपन ने करा है डार्क, इसका मतलब ये वैल्यू होगी, वैल्यू क्या आएगी उसमें काउंट करते हैं, तो इसका मतलब वैल्यू उसमें क्या होती है काउंट नहीं होती। तो ये 5.9 से लेके है ना, मतलब 5.0 से लेकर 5.9 तक की सभी वैल्यू किसके बराबर होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 5 के बराबर होती है। ऐसे ही 6 से लेकर 7 तक, फिर ऐसे ही 7 से लेकर 8 तक, फिर 9 तक। तो ये क्या कंटिन्यूस हो रहा है क्या? तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज नॉट continuous, therefore Rolle's theorem not applicable। अभी प्रैक्टिस होगी, मैं राइटिंग थोड़े दिनों बाद से और अच्छी आने लगी, अभी पहली बार इसका अपन यूज कर रहे हैं तो थोड़ी राइटिंग गड़बड़ आ रही, तो कंफ्यूज मत होना, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। सेकंड, अब हमको सेकंड क्या दिया हुआ है, देखो सेकंड में क्या दिया हुआ हमको एफ एक्स दिया हुआ है, सेकंड हमको क्या दिया है, ये भी वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये लोग आप करिएगा। थर्ड देखते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर -1 है ना, टाइप शायद हुआ नहीं सही से, हम कौन सा कर रहे हैं, थर्ड वाला कर रहे हैं। थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 और इसकी रेंज कितनी दी हुई है हमको, एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक, जो एक्स हैगा वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, 1 से लेकर 2 तक। तो देखते हैं अब ये किस टाइप का फंक्शन है। एक चीज और याद रखने वाली, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस। सभी जो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं, साइन कॉस भी क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉग वो भी क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉग, ये कॉस लिखा है, ये साइन लिखा हुआ है, ये सभी क्या होते हैं कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है ना। तो पहला वाला क्या है, क्या लिख सकते हैं अपन, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल therefore it is continuous। सेकेंड एफ एक्स का अपन एफ डेस एक्स निकाले तो क्या आएगा, 2x आ गया, क्या आया 2x आया, तो ये तो डिफरेंशिएबल है, तो therefore it is डिफरेंशिएबल। अब थर्ड, एफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 स्क्वायर -1 इक्वल टू कितना आया, 1 स्क्वायर -1 इक्वल टू कितना, 1 -1 कितना हुआ, 0 है। अब f2 इक्वल टू 2 स्क्वायर -1 इक्वल टू 4 -1 कितना है, 3। तो f1 नॉट इक्वल टू आया f2, पर रोल्स थ्योरम के लिए तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, देयरफॉर रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। आया, ये कटा नहीं है, रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में कि इफ एफ क्या है, एक फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल फंक्शन हमको दिया, पहले से चेक करने की जरूरत नहीं है, हमको फंक्शन पहले से क्या दिया, डिफरेंशिएबल दिया है। और इफ एफ डैश डज नॉट वेनिश एनीवेयर, डज नॉट वेनिश एनीवेयर इसका मतलब बताता हूँ अभी आपको समझाते टाइम, एनीवेयर देन प्रूव दैट एफ डैश ये किसके बराबर हो, एफ -5 नॉट इक्वल टू क्या है, f5। ये पॉसिबल नहीं है, हमको ये बताना है।
तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। सभी जो डिफरेंशियल फंक्शन है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो सभी के डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, देयरफॉर एफ एक्स जो भी होगा हमारा एफ एक्स इज कंटिन्यूस। एफ एक्स हमारा क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया। दूसरा, एफ एक्स इफ इज डिफरेंशिएबल। अब वो क्या बोल रही है, हमने मान लिया, लेट मान लो एफ माइनस फाइव इक्वल टू एफ। चाहो तो इसे विदाउट, इसे वो चाहे तो माने या फिर नहीं माने, दोनों से हो जाएगा, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं कि आज कैसे रखेंगे मानना है। वो क्या बोल रहे हैं कि रोल्स थ्योरम कब एप्लीकेबल होती है, जब ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। पर हमको दिया है, गिवन क्या है, एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश। मतलब जो हमारा एफ डैश एक्स है, इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर कभी भी नहीं होगी। देयरफॉर इस कारण से हमारा जो होगा एफ माइनस फाइव नॉट इक्वल टू क्या होगा, इसको चाहो लेट वाला पोर्शन हटा देते हैं अपन, इसको रफ ही कर देते हैं। रफ तो रफ करने का ऑप्शन भी हमारे पास है। तो क्या करना है, हमको फंक्शन दिया डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूस भी फंक्शन होगा। और क्या दिया, डज नॉट वेनिश दिया, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। तो जब 0 के बराबर नहीं होगी तो दोनों क्या होगा, जब 0 के इक्वल होती है तभी तो क्या होता है, एफ ए इक्वल टू एफ भी होता है। रोल्स थ्योरम में क्या पढ़ा था अपन ने, यदि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा देन एफ ए इक्वल टू क्या होता था, एफ बी, है ना। तो ये तो उन्होंने दिया है नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ये हुआ हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग नोट करिए, देख लो एक बार। फोर्थ क्वेश्चन, मीन वैल्यू थ्योरम। हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। वेरीफाई जैसे हमने करा था रोल्स थ्योरम, वैसे इसको वेरीफाई करना है। अब ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं अपन यहाँ पे। ये 2 है, इसकी पावर दी है, एक्स स्क्वायर दिया था, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x है ना, नीचे पूरा सही से लिखा हुआ अपने हिंदी वाले में ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 4 पे चेक करना है। और यदि कोई सा इंटरवल या इसको सी वैल्यू होती है सी, तो उसको फाइंड भी करते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज, जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज पॉलिनोमियल दिया हुआ है, किस टाइप का फंक्शन है, पॉलिनोमियल। देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। इसका ये क्या कंटिन्यूअस है। दूसरा, एफ डैश एक्स निकालते हैं, क्या डिफरेंशिएबल है नहीं है, होता है नहीं हो, तो करके देखते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 2x माइनस का 4, मतलब डिफरेंशिएबल भी है। अब एफ ए की वैल्यू निकालें, एफ ए निकाला मतलब ए इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1 है। तो एफ वन कितना निकलेगा, एफ एक्स कितना था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ये दिया फंक्शन, तो फंक्शन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3। तो क्या आया, 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4 3 7, तो माइनस का 6 आ गया। अब F2 निकालें, FB निकालेंगे अपन, तो B इक्वल टू कितना दिया है, B इक्वल टू हमारे पास देखते हैं कितना दिया हुआ है। B इक्वल टू हमारे पास 4 है, तो B इक्वल टू हमने कितना लिखा, 4। तो F4 की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 4 जो कितना है 16, माइनस 4 4 जो 16 माइनस 3, दोनों कैंसिल हुआ, तो बचा कितना, माइनस का। देखो दोनों नॉट इक्वल टू है, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। अब क्या होता था, एफ डैश सी किसके बराबर होता था, एफ बी माइनस एफ ए
अपॉन बी माइनस, ये फॉर्मूला था हमारा एफ डे सी के लिए, तो इसमें हम अप्लाई करते हैं। देखो एफ ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 माइनस का 3 और 2x माइनस 4 है ना, तो 2 एक्स के क्या आएगा सी माइनस 4 इक्वल टू इसकी वैल्यू माइनस 3 माइनस 6, बी की वैल्यू 4 माइनस 1 है ना, 4 माइनस 1, तो क्या आया 2c माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 9 डिवाइड बाई 3 से कितने टाइम कटा, 3 टाइम माइनस का 3, तो 2c इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 कितना आएगा, c इक्वल टू 1 बाय, c की वैल्यू है 1/2। एक बार देखते हैं स्टार्टिंग से। देखो हमको एक फंक्शन क्या दिया, पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 दिया है, एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4 पुट करना है, तो फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएट करके देख लिया डिफरेंशिएबल भी है, एफ ए की वैल्यू निकाली कितनी आई, माइनस का 6 आई ना, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, तो हाँ माइनस का 6 आई, और बी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 4 या 16 माइनस 3, तो बचा माइनस का 3, दोनों की वैल्यू पुट गई तो कितना है 1/2, तो जो 1/2 है हमारा वो किससे बिलोंग कर रहा है, 1 और 4 से बिलोंग कर रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम क्या हुई, वैल्यू थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। आया समझ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में ये जो इंग्लिश वाला है ये थोड़ा सही टाइप नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा क्यूब आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, हाँ ये हिंदी में पूरा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, तो कलर चेंज कर लेते हैं, अजीब सा लग रहा है, काला है ना, पता नहीं चल रहा कौन सा ब्लैक है ना, तो ब्लू कलर की आदत थी, ब्लू से लिखते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम को करना, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो ये किस टाइप का फंक्शन है, जो फंक्शन ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या है पॉलिनोमियल, तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, है ना, किस इंटरवल में, 1 से 3। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जो फंक्शन पॉलिनोमियल है तो फिर क्या डिफरेंशिएट करके देखते हैं, तो एफ डैश सी करा अपन, एफ डैश एक्स करा, तो क्या आया 3x स्क्वायर 5 to 10x माइनस 3, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब मीन वैल्यू थ्योरम तो हमको पहले एफ ए निकालना पड़ेगा, तो एफ ए किया कितना लिखा 1, तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कितना आया 1 माइनस 5 माइनस 3 5 3 8, तो माइनस का 7, फिर एफ कितना था 3 था, 3 निकाला, 3 का क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 5 9 से 45, 3 3 9 45 और 9 कितना आएगा 54, 27 माइनस 54 करा हमने, तो ये कितना आया माइनस का 7 20, माइनस का कितना आया 27 आ गया। तो हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई है, एफ डैश सी पता करना है, फॉर्मूला क्या होता है मीन वैल्यू थ्योरम से, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, ये फॉर्मूला होता है, सभी की वैल्यू पुट करें तो एफ डैश
सी। एफ डैश सी कितना हो जाएगा हमारे पास 3 सी स्क्वायर माइनस 10 सी माइनस 3, 10 सी माइनस का 3 ये हुआ। अब इक्वल टू में कितना आएगा एफ बी कितना माइनस का 27 माइनस साइन एफ ए की वैल्यू माइनस का 7 डिवाइडेड बाय कितना है 2 है, तो कितना है 3 सी स्क्वायर माइनस 10 सी माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 27 प्लस का 7 डिवाइड बाई 2। इससे पहली बार पढ़ा रहे हैं, इससे राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही है, तो थोड़ा ट्राई करना समझने की ट्राई करें, अगले वीडियो से और अच्छी राइटिंग आए, थोड़ी और अच्छी क्या अच्छी आए, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। -3 और ये कितना है माइनस का 10 है। अब माइनस का 10 हो जाएगा तो किसका आएगा प्लस का 3 सी स्क्वायर माइनस कितना 10 सी प्लस 7 इक्वल टू 0। प्लस का 7 कैसे होगा, इधर आया तो माइनस की वैल्यू किसकी होगी प्लस की, तो प्लस का 7 फैक्टर करें तो 3 और 7 ही होंगे, 3 प्लस 7 कितने करते हैं 10 आता है, तो माइनस का 3 सी माइनस का 7 सी प्लस का 7 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है 3 सी कॉमन ले लिया तो सी माइनस 1 बचा, माइनस का 1 कॉमन ले माइनस का 7 कॉमन ले लिया तो क्या बचा सी माइनस 1। तो यहाँ से हमारी सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 और 7/3। तो जो ये वैल्यू है सी किससे बिलोंग कर रहा है हमारा, सी किससे बिलोंग कर रहा है, सी बिलोंग कर रहा है 1,3 के बीच में दो वैल्यू आ रही है, इन दोनों से बिलोंग कर रहा है। देखो क्वेश्चन क्या दिया था 1 और 3 दिया था, तो हमारे सी जो आ रहा है वो किससे बिलोंग कर रहा है 1 और 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है, और 7/3 इन दोनों के बीच में आ रहा है 1, तो ये एग्जैक्ट एंड पॉइंट आ गया अपना है ना। तो ये हमारी मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगी वेरीफाई होगी। अब देखते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ ऑल द 3 फंक्शन। कहाँ के 3 फंक्शन गिवन इन एबव एक्सरसाइज, तो एबव एक्सरसाइज में हमको दिया था, ये एक्सरसाइज में हमको दिया था, ऊपर चलते हैं ये 3। तो देखो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन है, इसमें एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन है, इसमें भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 1 और 2, इस पर हम चेक करते हैं क्या था थर्ड वाला है ना, पहले दो में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, तो राइटिंग ट्राई करता हूँ सही है, एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है ना, एक्स जो बिलोंग कर रहा था 1,2 से बिलोंग करता है, एक बार चेक कर लेते हैं गड़बड़ ना हो, 1,2 से है ना। तो पहले तो हम क्या एक कंटिन्यूस तो होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, डायरेक्ट निकालते हैं एफ डैश एक्स। तुम लोगों को डायरेक्ट नहीं करना, समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो समझा दिया कंटिन्यूस है ना, ये कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी अपन वहाँ निकाल चुके हैं। अब एफ ए की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1 कितना आया था 0, एफ टू की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 1 कितना आया था 3। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगा एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी कितना आएगा, एफ डैश सी आएगा हमारा 2 सी इक्वल टू 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1। तो कितना आ गया 2c इक्वल टू 3/1। तो c इक्वल टू कितना आएगा 3/2 किसके बीच में था 1.5 होता है ना। तो जो c हमारा बिलोंग किससे कर रहा है 1,2। तो ये हमारा 5th चैप्टर ना। अब 5th चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, कल से स्टार्ट कर देंगे, वो डेली एक वीडियो आएगा है ना। इसमें गैप नहीं करना क्योंकि एप्लीकेशन से, और ये आता है 10 नंबर का।
10 मार्क्स का आता है पूरी एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी है ना। तो ध्यान समझिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अच्छा लग रहा है तो, और हम भी इम्प्रूव करेंगे तो ये राइटिंग और अच्छी आए, है ना। थैंक यू।